नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज यूपी के दंगल में बात करेंगे चुनावी हलचल से जुड़ी बड़ी खबरों की। चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने चुनावी कैंपेन की टैगलाइन बदल दी है। अब बीजेपी की नई टैगलाइन है सोच ईमानदार, काम असरदार। तो इधर कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, उसको लेकर भी सस्पेंस खुल चुका है। प्रियंका गांधी ने इशारों ही इशारों में खुद को बता दिया मुख्यमंत्री का चेहरा। साथ ही कांग्रेस ने युवाओं के लिए यूथ मैनिफेस्टो जारी किया है। इस घोषणा पत्र में 20 लाख नौकरियों समेत 8 बड़े बड़े वादे किए गए हैं। तो आज यूपी के दंगल में इन्हीं खबरों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहले बीजेपी का नारा था सोच ईमानदार, काम दमदार। तो दमदार कामों का असर लगता है 5 साल में देखने को मिला है, तभी उसका उन्होंने असर को असरदार कर दिया। अब उन्होंने नया नारा दिया है सोच ईमानदार, काम असरदार। इस कैंपेन में इस टैगलाइन से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, ये टैगलाइंस वगैरह तो होते हैं अपने जगह पे। मुझे नहीं लगता कि कोई टैग बदल देने से लोगों की सोच बदल जाती है या फिर इमेज बदल जाता है। ये दरअसल एक नया भाई नारेबाजी है, तो अलग अलग चीज़ें हर दिस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कैंपेन। लेकिन जब आप इस तरह के नारे देते हैं तो उसकी रियलिटी को भी समझना ज़रूरी है कि जो आप अपने नारे से कन्वे करना चाह रहे हैं, क्या ज़मीन के ऊपर उसको लोग उसी तरीके से रिसीव कर रहे हैं? आप जो नारा दे रहे हैं, क्या वो नारा कहीं आपके खिलाफ ही तो इस्तेमाल नहीं हो जाए? इसलिए नारेबाजी तो हर लोग देते हैं, कैंपेन का एक टैगलाइन बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और उस वक्त शाइनिंग इंडिया। लेकिन हुआ ये कि मीडिया ने बखिया उधेड़ दी, कहीं से कुछ भी डाल दिया, अब ये शाइनिंग इंडिया, ये शाइनिंग इंडिया, तो वो एक जोक बन गया। और इस वजह से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, जो अच्छी सरकार थी, महंगाई बिल्कुल कम, एफडीआई नीतियां, अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में ही न्यूक्लियर टेस्ट भी हुआ, लेकिन लोगों के गले वो नहीं उतर पाया। अब ये जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार के साथ आपने ये डाला है, तो 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो सोच ईमानदार और काम असरदार। तो एक बात तो सही है कि योगी आदित्यनाथ एक ईमानदार मुख्यमंत्री, उनके ऊपर एक भी, जिसको कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार हो या कुछ भी हो, वो दूर दूर तक किसी व्यक्ति को, आज की स्थिति यही है कि किसी व्यक्ति को आप कहें कि भाई योगी आदित्यनाथ तो भ्रष्ट है, जो हार्डकोर बीजेपी का विपक्षी भी होगा वो शर्मा जाएगा, वो यकीन नहीं करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि भ्रष्टाचार और नेताओं का जो कामकाज का तरीका है वो जनता बहुत ही माइन्यूटली देखती है। और यही सबसे बड़ा एसेट है भारतीय जनता पार्टी का कि आपके पास एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिसकी इमेज वो बहुत ही पॉजिटिव है, उसके खिलाफ कोई मसला नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। 1 तो ये ईमानदार, ये लाइन तो जा रहा है। अब काम असरदार, अब पहले दमदार था, अब असरदार कर दिया गया है। दिस इज बेस्ड ऑन देयर ओन सर्वे कि जो सरकार की जो योजनाएं थी उसका कार्यान्वयन जमीन में कितना हुआ है। जितने भी सर्वे आ रहे हैं, चाहे वो घर बनाने की बात हो, टॉयलेट बनाने की बात हो, सड़कों का निर्माण हो, बिजली देने की बात हो,
राशन देने की बात हो और जो पैसे ट्रांसफ़र अलग अलग योजनाओं के जरिए जो सब्सिडी का जो होता है वो, तो उसमें कोई कोताही नहीं बरती गई है, इसमें कोई गड़बड़ झाला नहीं हुआ है। लोग बिल्कुल प्रसन्न। इवन वेस्टर्न यूपी में हमारे रिपोर्टर्स, आप भी हापुड़ गई थी, सारे लोग जो गांव के लोग हैं वो यही कह रहे हैं भाई गन्ना का पेमेंट तो हो रहा है। एक दो गन्ना मिल है जहाँ पे पैसे की कमी हो रही है, जहाँ पे पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी अलग कहानी वो बताते भाई तो मुलायम सिंह से जुड़ा हुआ गन्ना मिल है तो ब्ला ब्ला ये है। लेकिन ओवरऑल काम हुआ है और उसका असर दिख रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये रिस्क लिया। कभी कभी इस तरह के नारे उल्टे भी पड़ जाते हैं कि जब आप कहते हैं कि भाई बहुत सारा काम किया और दिखाने के लिए कुछ नहीं, तो वो एक दिक्कत हो जाती है। तो ये ठीक है कि ये नारा जो है वो दिया गया है, लेकिन नारे से ज़्यादा जनता दरअसल देखिए फैक्चुअल बात क्या है, 4-5 महीने पहले ही समझ में आ जाता है जनता को किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। बाकी जो हर चुनाव में 30 से 35% वो फेंस सीटर होते हैं, जो न्यूट्रल वोटर होते हैं, वो कमिटेड नहीं होते कि किसको देना है, दिमाग उन्होंने नहीं बना रखा होता है, वो इलेक्शन के समय हवा के मुताबिक वो चलते हैं। तो उन 35% के ऊपर इन सब का कुछ कुछ असर होता है। लेकिन फिर भी इस तरह के लोगों की संख्या, आप घर में भी बातचीत करते होंगे, मोहल्ले में भी बात करेंगे, तो लोग कहेंगे कि हम अपना वोट बर्बाद नहीं करेंगे। बर्बाद नहीं करने का मतलब क्या हुआ कि जो हार रहा है उसको नहीं देंगे। तो ये एक वोटिंग पैटर्न का एक तरीका है। जी बिल्कुल, तो फर्क साफ नजर आ रहा है पिछली सरकार और अब की सरकार में कि कितना असर नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं जरा कांग्रेस पार्टी की। प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रही है। उन्होंने इशारों में कह दिया कि वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा, मैं देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो इशारों में उन्होंने क्या कह दिया। उन्होंने कह दिया कि मैं ही हर जगह छाई हुई हूँ, हाँ हर जगह मैं ही नजर आ रही हूँ। अरे प्रियंका वाड्रा के आसपास सलाहकार की जगह चाटुकारों ने घेर लिया है, जो उनको ये गलत फहमी पैदा करवा रहा है उनके दिमाग में कि आप हर जगह छाई हुई हैं। न कांग्रेस पार्टी कहीं नजर आ रही है, ना प्रियंका वाड्रा कहीं नजर आ रही है। लेकिन गांधी परिवार के लोग इतने आत्ममुग्ध होते हैं कि उनको लगता है कि भाई वहीं से ही सारा कुछ देश चलाया जा रहा है, उनके ही अनुसार सब कुछ हो रहा। ये मिसकंसेप्शन बड़े बड़े लीडर को ले डूबता है। उनसे पूछा गया भाई मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, आपको इशारे की जरूरत पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करने का तरीका यही है कि आपके पास इस मुल्क के सबसे बड़े राज्य में एक लीडर ऐसा नहीं है आपके पास कि जिसको आप सीना ठोक के कह सके कि भाई ये हमारा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है। और जहां जहां ये गड़बड़ियां होती हैं वो पार्टी, क्योंकि वोटिंग का नेचर भी हिंदुस्तान में बदल गया है। आप देखिए ज्यादातर राज्यों में उन पार्टियों की जीत होती है जिसके पास चेहरा होता है, हवा में सब कुछ नहीं होता। अब कोई पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा ही नहीं करता। अभी जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, पंजाब में मान को आम आदमी पार्टी ने चेहरा बना दिया। कांग्रेस पार्टी से सबसे बड़ी चूक हो जाएगी अगर वो अपना चेहरा नहीं उतारते। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी को, आप ये समझ सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में 7-0 और वही असेंबली का चुनाव होता है तो आपके पास 3 सीटें आती हैं, केजरीवाल स्वीप कर जाता है। भाई क्यों कर जाता है? भाई आपके पास कोई चेहरा नहीं होता, आप लीडर्स को क्रिएट नहीं करते। तो कांग्रेस पार्टी जिस हिसाब से चल रही है, वो कितना भी वो महिला लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये करे वो करे, हम इतने 4.5 लाख, कितना 4.5 लाख, 20 लाख नौकरी,
20 लाख नौकरी देंगे आप। तो भाई ये पूछा जाएगा, भाई कोई पत्रकार ने पूछा नहीं, लेकिन राहुल गांधी से पूछना चाहिए, भाई पंजाब में तुम्हारी 5 साल की सरकार रही, कितनी नौकरियां तुमने दी? राजस्थान में तुम्हारी सरकार है, कितनी नौकरियां आपने दी? महाराष्ट्र में आपकी सरकार चल रही है, कितनी नौकरियां वहां आप दे रहे हो? राजस्थान में आपने ये वादा कर दिया था कि, और मुझे तो याद है राहुल गांधी ने भाषण दिया था कि 10 दिन के अंदर सारे बेरोजगारों को 6,000 रुपया महीना जो है भत्ता मिलेगा, और अगर 10 दिन, और वो ऐसे काउंट करवाया था राहुल गांधी ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 दिन में अगर नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री को मैं बदल दूंगा। ऐसा ही वादा इन्होंने छत्तीसगढ़ में भी किया था। भाई छत्तीसगढ़ में कितनी नौकरियां आप दे रहे हो? तो ये वादा तो अजूबा है। लेकिन एक बात है जो अचानक से मुझे याद आया, पिछली बार, और या पिछली से पिछली बार भी, जब कांग्रेस पार्टी अपना मैनिफेस्टो लेकर के आती थी तो उर्दू में भी आता था मैनिफेस्टो, और उसमें ये लोग हमेशा डालते थे कि सच्चर कमेटी के मुताबिक हम 6% रिजर्वेशन मुसलमानों को सरकारी जॉब में देंगे, ये वादा होता था। अब पता नहीं उर्दू में छपा है कि नहीं इस बार, और इस बार जो है वो क्या प्रॉमिसेस जो है मुसलमानों से वो कर रहे हैं, या फिर भावना भड़का के ही तौकीर रजा के जरिए ये अपना नैया जो है पार लगाने में जुटे हुए हैं। लेकिन जो कुछ भी हो, कांग्रेस पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में न कार्यकर्ता है, न नेता है, न मुख्यमंत्री का चेहरा है, न कांग्रेस पार्टी कहीं नजर आ रही है, न ही प्रियंका वाड्रा कहीं नजर नहीं आ रही है। माय प्रेडिक्शन, डबल डिजिट तो दूर, 3-4 सीटें भी अगर कांग्रेस पार्टी को आ जाए तो राहुल गांधी को मॉरल विक्ट्री डिक्लेयर कर देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले सियासत चरम पर है। हर पार्टी के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा काफी अहम है। एक तरफ बीजेपी की ओर से दोबारा मुख्यमंत्री के दावेदार योगी आदित्यनाथ हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, और अब कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी मैदान में है। अब देखना होगा 10 मार्च को कौन मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठता है। यूपी के दंगल में आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी का ही चैनल, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।